Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter direct and inverse proportion. So based on the concepts that we have learned in the previous session, we are going to do one exercise. अभी एक्सरसाइज में आप जानते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि डायरेक्ट प्रपोर्शन है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है. सो अभी हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन ही सीखा है, तो मोस्ट ऑफ द सम्स विल बी बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस. रीड आउट, और ये आप थोड़ा सा खुद एनालाइज भी करिएगा कि हाउ एंड व्हाई आर वी कंसिडरिंग देम टू बी अ डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका लेना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि जब आपके एक साथ सम्स आएंगे तो यू शुड नो हाउ टू डिफरेंशिएट कि विच वन इज डायरेक्ट एंड विच वन इज इनवर्स प्रपोर्शन. सो लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन. 4 आवर्स का 60 रुपीज है, आपका 8 आवर्स का 100 रुपीज, 12 आवर्स का 140, 24 आवर्स का 180. So check if the parking charges are in direct proportion to the parking time. So अब हम देखते हैं तो ये हमारा क्या जा रहा है 4/60, ये जा रहा है 8/100. The next one is 12/140 and उसके बाद है 24/180. अब देखते हैं 4 1s are 4, 4 5s are 20. ये रेशियो मिला हमें 1:15 का. ठीक है, अब ये 4 2s are 8, 4 2s are 8, 9 10 20 हुआ, 4 5s are 20. ये हमें रेशियो क्या मिल रहा है 2:25 का. नेक्स्ट हम देखते हैं. सो 4 3s are 12, 4 3s are 12, 13 14 20 हुआ, 4 5s are 20. ये मिल रहा है हमें रेशियो 3:35 का. तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कैन वी से कि दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. नो, दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. और एक हमारे लास्ट का भी कैलकुलेट करेंगे तो जब हमें 3 नहीं सेम मिले तो 4th अभी हम कैलकुलेट कर ही नहीं रहे हैं, हम सिंपल आंसर दे रहे हैं दे आर नॉट इन प्रपोर्शन. क्लियर हुआ? A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base. In the following table, find the parts of base that need to be added. So you know हमारा क्या जाता है x upon y. तो हम कैसे करते हैं x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. So हमारा 1/8 is equal to 4/x. Now you calculate x का वैल्यू will come 4 into 8, that is 32. और आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि ये 1 का वैल्यू इज देयर तो वो 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है. सो दिस मीन्स दिस विल ऑल्सो विल गेट इंक्रीज बाय 4 टाइम्स. तो जैसे ये 7 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो दिस विल ऑल्सो बी 7 टाइम्स. तो हम आंसर अभी पता कर सकते हैं दिस विल बी 56. इसके बाद हम देख रहे हैं कि इट इज इंक्रीजिंग बाय 12 टाइम्स. तो parts of base will also increase by 12 times. This means it will be 96. Now it is increasing by 20 times. So part of base will also increase by 120 times. That will be 160. और आपको चेक करना whether you have done correctly or not. तो आप देख लें आपका जो इसका रेशियो जाना चाहिए इट शुड गो 1:8. तो हम क्या देख रहे हैं 0 0 कैंसिल, 2 1s are 2, 2 8s are 16. तो 1:8 मिल रहा है. 12 1s are 12, 12 8s are 96, 7 1s are 7, 7 8s are 56, 4 1s are 4, 4 8s are 32. So, क्योंकि हमें एक 1 का मालूम था तो वो जितने भी हमारे नंबर हैं वी कैन टेक इट इज इंक्रीज बाय दैट मच ऑफ टाइम्स.
क्लियर हुआ आपको? सो हम इस वे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट टू बी फास्ट और इस टाइप से अगर हमारा टेबल इज अवेलेबल टू अस, इवन वी कैन डू इन दिस ओरल फॉर्म. नाउ क्वेश्चन इज, इन क्वेश्चन 2 above, if one part of a red pigment required 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? तो क्या जा रहा है, वन पार्ट का रेशियो क्या जा रहा है, 75 ml. तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 मिलीलीटर? तो मीन्स ये हमें फाइंड आउट करना है इन 1800 मिलीलीटर. सो नाउ हमारा क्या हो गया, 1/75 इज इक्वल टू x/1800. तो ये आ गया 1800 डिवाइडेड बाय 75. तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 0. ठीक है. जब आप कैलकुलेशन करते हैं, प्लीज कीप ऑन चेकिंग वेदर आपने ठीक करा है या मे बी यू मस्ट हैव मेड सम मिस्टेक. नाउ अब हम देख रहे हैं तो हमारा 5 से फिर जाएगा, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 36 10 हुआ तो 5 2 जा 10, देन 3 2 जा 6, 3 4 जा 12. सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस? तो हमें कितना करना पड़ेगा, 24 पार्ट. हमारा आंसर कितना आएगा, 24 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस. और आप कभी भी आपको अपना आंसर चेक करना, इन मैथ्स ऑलवेज देयर इज अ अपॉर्चुनिटी टू चेक योर आंसर. आप ये देख लें जो हमने ये निकाला उसका रेशियो मस्ट कम 1:75. तो हम देख लेते हैं 24/1800. सो हम कैसे करें, ओके हम 4 से करते हैं. 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 17 18 20 हुआ, 4 5 जा 20, 0. ठीक है. अब हम देखते हैं 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देन 3 7 जा 21, 3 5 जा 15. तो हमें क्या मिल गया, ये हम देख रहे हैं हमें रेशियो 1:75 का मिल गया, 1:75. दिस मीन्स जो हमने यहाँ पे ये 24 पार्ट कैलकुलेट करा है, डेट इज एब्सोल्युटली राइट. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? इसको कैसे करेंगे, तो जैसा आप लोग जानते हैं हम हमेशा वी मेक अ टेबल. ठीक है. अब इस टेबल में क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ बॉटल्स और टाइम. So a machine in a soft drink bottle, a machine in a soft drink factory fills 840 bottles. 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill? Means X in 5 hours. बन गया आपका चार्ट. Now can you calculate? Yes, very good. So 840 upon 6 is equal to x over 5. So क्या हो जाएगा, 840 into 5 upon 6 is equal to x. देखते हैं can it go with 6? 6 1 जा 6, 7 8 24, तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24. Yes.
So 6 1s are 6, 7 8, तो 6 4s are 24, 0. तो आंसर आया 0, 5 4s are 22, 5 1s are 5, 6 7. तो कितना हो गया? 700 bottles it can fill in 5 hours. तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं. नाउ वी आर रिड्यूसिंग द टाइम. ठीक है. So when we are reducing the time, this means number of bottles that can be filled will also get decrease. ठीक है. अब आपको if you want to check the answer, तो आप दोनों values का ratio you can look for the comparison कि if both of the ratios are coming in coordination with each other. तो आप कैसे करेंगे? 840 upon 6 और ये हमारा आया 700 upon 5. कैसे? अब आप चेक कर लीजिए. 6 1s are 6, 6 4s are 24, यहाँ पे 5 1s are 5, 6 7 20, 5 4s are 20. तो 140:1, 140:1. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 1 आवर में करीब हमारा 140 बॉटल्स फिल हो सकती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter. What is the actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? So in this question they are asking for two things. कि सबसे पहले वो पूछ रहे हैं जो फोटोग्राफ बैक्टीरिया की एनलार्ज करके 50,000 टाइम्स कर रहे हैं, तो इट विल अटेन क्या है? attains a length of 5 centimeter. So what is the actual length of the bacteria? तो 5 सेंटीमीटर जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो मीन्स 5 सेंटीमीटर में हमें कितना मिल रहा है? 50,000. तो मीन्स 1 सेंटीमीटर में हमें कितना मिलेगा? 50,000 अपॉन 5 डेट इज 10,000. तो 1 सेंटीमीटर में उसका एनलार्जमेंट कितना हो रहा है? या तो हम कह सकते हैं 10,000 या स्टैंडर्ड वैल्यू में हम कह सकते हैं 1 into 10⁴. क्लियर हुआ? सो ये इतना एनलार्ज हुआ है. तो दिस मीन्स उसकी क्या होगा? उसका हम इतना एनलार्ज हुआ है तो टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू उसका हमें अपोजिट लेना पड़ेगा. डेट इज 10⁻⁻⁴. उसका actual length of bacteria is this. The next part of the question is कि when a bacteria is enlarged 50,000, उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर. सो रेशियो क्या हो गया हमारा? रेशियो हुआ 50,000 is to हमारा जा रहा है 5. डेट इज इक्वल टू, अब जब हम उसको 20,000 टाइम्स कर रहे हैं सो कितना उसका लेंथ होगा? सो दिस मीन्स 50,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 20,000 अपॉन x. तो x इज इक्वल टू 20,000 into 5 अपॉन 50,000. तो हमारे 40 कैंसल आउट, 5 कैंसल आउट. तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर. क्लियर हुआ? सो इस वे में बाय पुटिंग आउट द रेशियो और बाय मेकिंग अ चार्ट यू कैन do the calculation. So what did we learn today? Today with some sums we have revised how can we do the calculation for direct proportion. In the next session we'll take the second part of this exercise. See you again. Bye.